तो राजस्थान के साहित्यों के बारे में प्रमुख साहित्य जो मैंने आपको बताए थे, प्रकार उनके कौन कौन से हैं? रासो, ख्यात, साहित्य ग्रंथ और साहित्य, और फारसी साहित्य और जैन साहित्य। तो सबसे पहले टच करते हैं हम रासो साहित्य के बारे में। तो रासो साहित्य में जो पहला आता है वो कौन सा आता है? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो। इसकी रचना किसने की थी? इसकी जो रचना की थी वो की थी चंद्रवरदाई ने। किसने की थी? चंद्रवरदाई ने। और इस साहित्य को पूर्ण किसने किया था? जल्हड़ ने। ये चंद्रवरदाई का पुत्र था। चंद्रवरदाई का पुत्र था। और इसको इन्होंने 64 सर्गों में बांटा था। कितने सर्गों में? कितने सर्गों में बोलना? 64 सर्गों में बांटा था। उसके बाद में जो इसकी शैली है वो किस शैली में लिखा गया? पृथ्वीराज रासो बता। ये एक शैली होती है इसमें ज़्यादातर लिखे गए। डिंगल व पिंगल में। पृथ्वीराज रासो को डिंगल व पिंगल शैली में लिखा गया था। और इसका जो प्रथम संस्करण था उसमें कितने छंद थे? 1024। प्रथम संस्करण के अंदर 16,306 छंद थे। 16,000 कृष्ण भगवान की रानियाँ थी। और इसको नगरी प्रचारणी सभा काशी में प्रकाशित किया गया था। कहाँ पर पब्लिकेशन किया गया था इसका? नगरी प्रचारणी। नगरी प्रचारणी सभा काशी में प्रकाशित किया गया था इसको। अब आता है बीसल देव रासो। पृथ्वीराज रासो की बात बताई दी मैंने तेरे को। पृथ्वीराज रासो में है क्या क्या? बता तो दिया भाई। रचना किसने लिखी थी? चंद्रवरदाई ने। पृथ्वीराज रासो में जो 16,000 छंद है वो किस बारे में? हमें क्या पता किस बारे में। कोई बात नहीं, अगला पढ़। इतना डीप क्यों जाना है? साला छंद के बारे में पूछेगा क्या वो? नहीं भाई, मुझे नहीं पता, मैं तो वैसे ही। ये तो बिल्कुल वैसे हो गया। तो ये छंद ही बोल दिया उसने, मुझे लगा यही बहुत डीप क्वेश्चन मार दिया इसने। नहीं यार, बता दे मुझे, अगर कोई दिक्कत नहीं है अपडेट कर देंगे। नहीं मुझे नहीं पता। दूसरा जो है वो है बीसल देव। 40 में से एक सवाल किसमें छपेगा? किसमें से? साहित्य में से। बीसल देव रासो। और ये जो अपने नोट्स बना रहे हैं इनमें से बन जाएगा क्या कुछ? ये नहीं पता, ये पता हो खास तो बात ही है। बीसल देव जो रासो जो लिखा है ना, वो पता है किसने लिखा था? नरपत ने। नरपति नाल है। नाल है ना? जो इसकी रचना जो की थी ना, याद है भाई को। बीसल देव रासो ने जो लिखा है वो लिखा था। बीसल देव रासो की रचना जो की थी ना वो नरपत नाल्हे ने की थी। नरपत नाल कब की थी? 1155 ईस्वी में, 1155 में। इसमें एक चीज़ और लिखी है उसने, वो ये लिखा है कि विग्रहराज चतुर्थ और भोज परमार की पुत्री राजमती के बीच
प्रेम प्रसंग का वर्णन लेके भाग गया था। इसी में ही है। क्या लिखा था? विग्रह राज। विग्रह राज चतुर्थ और भोज परमार। भोज परमार की पुत्री के बीच प्रेम प्रसंग का वर्णन। बीशल देव राष्ट्रों की रचना नरपत नाला ने की थी। विग्रह राज चतुर्थ और भोज परमार की नाल है, परमार की पुत्री के साथ प्रेम प्रसंग का वर्णन था इसका। ठीक है। नेक्स्ट आता है चौथे नंबर पे। कौन आता है? तीसरे नंबर पे आता है खुमार रासो। कौन क्या बजा रहा है ये अपनी बिल्डिंग के ऊपर? खुमार रासो। खुमार रासो की रचना किसने की थी ये तो बता जाते जाते। इसकी जो रचना की थी खुमार रासो की, वो की थी दलपत विजय ने। दलपत विजय ने विक्रम संवत 1769 में। और खुमार रासो किस शैली में लिखा गया है? खुमार रासो किस शैली में लिखा गया है? 4 शैलियाँ होती है, बता तो रहा हूँ। पिंगल में। इसमें 4 में से 2 शैलियाँ ऐसी है जिनमें सबसे ज़्यादा ग्रंथ लिखे गए हैं। अब मुझे ये नहीं पता वो 2 कौन कौन सी है। और इसके खंड के अंदर मेवाड़ के गोहिल वंश की जानकारी मिलती है। मेवाड़ के गोहिल वंश। खुमार रासो के अंदर दलपत विजय ने लिखा था 1719। यार ये इतने मच्छर कहाँ से आ रहे हैं? मैं चोट चालू कर जनरेटर। नेक्स्ट आता है सुजाना सिंगरो रासो, तीसरा नंबर पे। बस इतनी मेहनत राजस्थान जीके के हर एक अध्याय के लिए कर ली और उसको 5 बार रिवाइज कर दिया ना अपन ने। ये जो मैं कर रहा हूँ और क्या? ये मेहनत है? और क्या? सच बता। और क्या? फिर ठीक है। अभी तो इसमें ऐड होंगी चीज़ें इसमें से, जैसे बीसल देव रासो की कुछ डाटा इधर मिलेगा इधर को, जो एग्जाम में पूछा होगा इसमें नहीं होगा। ठीक है। सुजान रासो किसने लिखा था? ये सुजान रासो जोगीदास ने। सुजान रासो लिखा था भाई जोगीदास ने। ये जो मैंने खंड बोले थे ना वो 8 खंड थे खुमार रासो के। चौथे नंबर पे आता है ये, चौथा नंबर पे, ये 5वें नंबर पे। नेक्स्ट आता है राम रासो। राम रासो किसने लिखा था? राम रासो लिखा था माधवदास ने। ठीक है। नेक्स्ट 7 नंबर पे आता है
छत्रपति रासो। छत्रपति रासो। छत्रपति रासो किसने लिखा था? काशी छांगड़ी ने, काशी छंगाणी ने। काशी छंगाणी ने लिखा था 1662 ईस्वी के अंदर। और इसके अंदर मतीरेरी राड़ का वर्णन हुआ है। मतीरे की राड़ का वर्णन इसी के अंदर हुआ है। कब? 1644 ईस्वी में। किसके अंदर? छत्रपति रासो के अंदर। नेक्स्ट आता है लक्ष्मीनगढ़ रासो। लक्ष्मीनगढ़ रासो। किसने लिखा था? ये खुशहाल सिंह ने। आहुआ के ठाकुर खुशहाल सिंह। खुशहाल, खुशहाल। खरगोश वाला खुशहाल। लक्ष्मीनगढ़ रासो। टोटल 19 रासो हैं। राइट। 9 नंबर पे आता है शत्रु साल रासो। शत्रु साल रासो ये किसने लिखा था? डूंग जी ने। डूंगर जी ने। ये डूंगर जी ने लिखा था। ये डूंगर जी जो है ना, बूंदी का इतिहास से भी रिलेटेड करता है। तो बेसिकली शत्रु बूंदी में पाए जाते हैं ना? और राजा छत्रसाल की छतरी भी बूंदी में ही है। छत्रसाल है। महाराजा छत्रसाल की छतरी। वाह क्या नाम है। और ये जो शत्रु साल रासो है ना, इसके अंदर एक युद्ध का वर्णन भी मिलता है जिसे बोलते हैं बटवाड़ा का युद्ध। बटवाड़ा का युद्ध, क्योंकि जो शत्रु था ना उसने भट से मार दिया। युद्ध की जानकारी मिलती है इसमें। नेक्स्ट नंबर पर आता है 10 में कायम खां रासो। कायम। इसकी बहन की भाई कितने मच्छर आ गए इधर। चला तो दिया। ऐसे लिपट रहे बहन जैसे मेरे को औरत हो गए। अरे भी पड़ जाएंगे सब। ओ दिक्कत। तो मजे ले रहा भाई वाइब्रेटर। भाई दिमाग में सेंसेशन हो गया। कायम खां रासो। कायम खां रासो, ठीक है। कबीजान नियामत चौहान को वत्स गोत्री बताया गया है इसमें। वत्स गोत्र? का इनका गोत्र वत्स है। किसने लिखा था? ये कबीजान। कबीजान नियामत। इसके अंदर चौहानों को वत्स गोत्र, वत्स गोत्रीय बताया था।
नेक्स्ट आता है प्रताप रासो। ठीक है, 11वें नंबर पे प्रताप रासो। किसने रचना लिखी थी प्रताप रासो की रचना? ये तो बता दे यार। प्रताप रासो की रचना जो की थी। विसल देव रासो। बढ़िया क्वेश्चन। इसकी जो रचना की थी ना, वो की थी जाचक जीवन ने। जीवन, हाँ जीवन, जाचक की, सही बात है। जाचक जीवन ने कब की थी? 1780 से लेके 90 तक का समय लगा दिया इसने। जाचक जीवन, जे रॉक स्टार जे प्रताप रासो। किसने लिखा था? जे। कौन सी रॉक स्टार मूवी थी ना वो? और तेरे को पता है इसमें और भी चीज़ बताई गई है। इसमें लिखा है कि अलवर के शासक, अलवर के शासक कौन थे? कौन थे अलवर के शासक? अलवर के शासक राव राजा प्रताप सिंह का इतिहास इसी के अंदर है। ओके, तो उसी प्रताप के नाम पे प्रताप रासो है ये। रासो ग्रंथ बेसिकली राजा की जानकारी देती थी उसमें। उसके बाद आता मानचरित्र रासो। किसने लिखा था? किसी ने तो लिखा ही होगा। मानचरित्र रासो किस पे लिखा गया? किस पे लिखा गया? ये तो भगवान राम के। अरे उसकी माँ की। भाई ये राजा मानसिंह ने अपने बारे में लिखवा दिया हल्दी घाटी का युद्ध का वर्णन करते हुए। तू तो भगवान राम पे जा रहा है। ऐसे ऐसे लोग हैं। रामचरित्र रासो, ठीक है। इसकी रचना किसने की थी? कवि नरोत्तम ने। इसकी रचना की थी नरोत्तम। और आमेर के राजा, कहाँ के? आमेर के राजा मानसिंह व हल्दी घाटी का युद्ध का वर्णन है। मानसिंह व हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन है। किसमें? मानचरित्र रासो के अंदर। 13 नंबर पे आता राणा रासो। कितने नंबर पे आता है? चलो बता, राणा रासो किसने लिखा? राणा रासो राणा कुंभा के ऊपर। राणा रासो लिखा था दयाल दास ने महाराणा करण सिंह के समय पर। और इसमें जो जानकारी दी गई थी वो मेवाड़ के संघर्ष की जानकारी दी जाती है इसके अंदर। समझ रहा मेरी बात? तो दयाल दास ने लिखा था। दयाल दास ने महाराजा करणा सिंह के समय पर, महाराजा करणा सिंह के समय पर, कब? 1620 से लेके 28 ईस्वी तक। इस राणा रासो के अंदर मुगल मेवाड़ के संघर्ष की जानकारी मिलती है। मुगल मेवाड़ के संघर्ष की जानकारी।
किसमें मिलती है? राणा रासो के अंदर। अब आता है बिन्हे रासो। बिन्हे रासो किसने लिखा था? बताना किसने लिखा बिन्हे रासो? बिन्हे रासो रिटन बाय द राव महेशदास ने। राव महेशदास ने लिखा। इसके अंदर मुगल उत्तराधिकारी का युद्ध का वर्णन है। बिन्हे रासो के अंदर जो राव महेशदास ने लिखा था, इसके अंदर मुगल उत्तराधिकारी का युद्ध का वर्णन है। मुगल उत्तराधिकारी। नेक्स्ट आता है जवान रासो। जवान रासो किसने लिखा था? जवान रासो लिखा था सीताराम रत्नू ने। सीताराम रत्नू ने लिखा था और इसके अंदर बोराज युद्ध का वर्णन है। कौन सा राज का? बोलना। बोराज। बोराज युद्ध का वर्णन। कब? 1786 ईस्वी में। नेक्स्ट आता है रेवंतगिरी रासो। रेवंतगिरी रासो का वर्णन किसने किया था? रचना विजय सेन सूरी ने। विजय सेन सूरी। नेक्स्ट आता है 17 नंबर पे परमाल रासो। परमाल रासो किसने लिखा था? जिसका दूसरा नाम भी है क्या? आलखंड। आलाखंड। इसका दूसरा नाम है आलाखंड। और ये परमाल रासो जो लिखा था, जिसकी रचना की थी, वो की थी परमदी देव चंदेल के दरबारी ने। परमदी देव चंदेल के दरबारी कवि जगनिक ने। नेक्स्ट आता है हमीर रासो। हमीर रासो किसने लिखा था? ये लिखा था जोधराज, ये सारघर ने। जोधराज
ये सारगधर कब लिखा था? 1728 ईस्वी में। जिसकी भाषा लिखी थी अहिरवाटी। किस भाषा में लिखा था ये? इसकी भाषा अहिरवाटी। हमीर व अलाउद्दीन खिलजी के युद्ध का वर्णन भी इसी के अंदर है। किस किस का? हमीर व अलाउद्दीन खिलजी के युद्ध का वर्णन भी इसी के अंदर है। नेक्स्ट आता है सगत रासो। सगत रासो किसने लिखा था? ये लिखा था कुंभकर्ण ने। सगत रासो कुंभकर्ण ने लिखा था। जोधपुर एवं जालौर के राठौड़ वंश का इतिहास इसी के अंदर है। किस किस के? जोधपुर एवं जालौर के राठौड़ वंश। उसके बाद में आता है सगत हो गया। फिर आता है रतन रासो। कुंभकर्ण ने सगत रासो ने नहीं, गलत लिख दिया मैंने। ये सगत रासो नहीं है, इसको डिलीट मानना पड़ेगा दोस्तों। ये सगत रासो नहीं है। रतन रासो है, जो कि कुंभकर्ण ने लिखा है। और जो सगत रासो है वो गिरधर ओशिया ने लिखा है। सगत रासो किसने लिखा था? गिरधर ओशिया ने। मेवाड़ के इतिहास का वर्णन इसी के अंदर मिलता है, सगत रासो के अंदर। किसका? मेवाड़ का इतिहास। नेक्स्ट नंबर पे आता है 21 नंबर पे विजयपाल रासो। विजयपाल रासो किसने लिखा था? नल सिंह ने। नल सिंह ने लिखा था। ये पिंगल भाषा व वीर रस में इसके अंदर करौली का इतिहास है। किसके अंदर? पिंगल भाषा के अंदर सब है वीर रस, और इसके अंदर करौली का इतिहास है। कितने मिनट का हो गया ये? हाँ, 30 मिनट का हो